नमस्कार छात्रों, मैं उमेश बायोलॉजी टीचर फ्रॉम जीनियस एकेडमी स्वागत करती हूँ आपका हमारी ऑनलाइन कक्षा में। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, अनिश्चयता कर रहे थे। अनिश्चयता का मतलब हमें बताया था कि अपने जो परागकण है वो कैसे हैं। परागकण है वो निषेचन के लिए लायक, परागकण और मादा युग्मक दोनों ही क्या है, अपने जनन योग्य है, जनन क्षमता है। दोनों में क्या कराया, संलयन कराया। संलयन करने के पश्चात निषेचन की क्रिया क्या हुई, नहीं हुई, मतलब उनमें पराग नलिकाओं का निर्माण नहीं हुआ। वो टॉपिक में इसके बाद हमने क्या किया था, प्रकार किया था। उसमें जरा सा लिंक है, मतलब 2 पॉइंट है, वो छूट गए थे, तो उनको यहाँ पर आके कवर कर लेना। रिटर्न में है, आप लोग देख लेना। और एक बार आपके पास बुक की पीडीएफ पहुंच गई है, बुक में रीडिंग जरूर करना। बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पढ़ने का तरीका बताई दिया था कि एक बार क्या देखना, वीडियो देखना, इसके बाद क्या देखना, नोट्स देखना, और नोट्स के बाद क्या देखना है, दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी है। और रिकॉर्डिंग को जितना हो सके, जितनी बार देखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना ये अनिश्चयता बता रही थी मैं आपको। अनिश्चयता की बात करें तो अनिश्चयता के प्रभाव क्या होंगे, परिणाम क्या निकलेंगे। कि आपने एक क्या लिया, वर्तिकाग्र ली, वर्तिकाग्र पर क्या रखा, परागकण निकला, दोनों में क्या हुआ, निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं हुआ तो हमने उसे क्या कह दिया, अनिश्चयता कह दिया। हमने उसे अनिश्चयता तो कह दिया, पर किस आधार पर हमें अनिश्चयता कहेंगे, देखेंगे कैसे, एब्जॉर्ब कैसे, मतलब उनका देखेंगे कैसे और कैसे महसूस करेंगे कि इनमें निषेचन नहीं हुआ। तो पहला है कि क्या होगा, अपना पराग नलिका अपने क्या होता था, क्या होता था, अपना वर्तिकाग्र होती थी, ठीक। और वर्तिकाग्र पर क्या बैठते थे, परागकण बैठते थे। परागकण क्या करेंगे, अंकुरित होंगे, और अंकुरित होने की निशानी क्या है, पराग नलिका का निर्माण। ठीक, अगर पराग नलिका का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या हो रहा है, अंकुरन हो रहा है। अब आपने ये परागकण यहां बैठा दिया, आप देख रहे हो कि पराग नलिका का निर्माण ही नहीं हो रहा। ऐसे बनाते थे ना, यार बनी नहीं रहा, ऐसे हम देख रहे हैं कि परागकण में पराग नलिका ही नहीं बन रही, पराग नलिका नहीं मिल रही, मतलब अंकुरन नहीं हो रहा। और अगर अंकुरन नहीं हो रहा तो मतलब ये है कि अपना निषेचन के लिए योग्य नहीं हो पा रहे। दूसरा रिजल्ट ये होगा, परिणाम, कि पराग नलिका का निर्माण तो हो गया, पर पराग नलिका कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। छोटी बन रही मतलब यहां तक ही बन पा रही है, और हमें पहुंचना कहाँ है, अंडकोशिका तक। अभी यहां तक का कोई मतलब ही नहीं है, हमें यहां तक जाना है। अब जब तक यहां तक पहुंचेगी ही नहीं, तब तक निषेचन कैसे होगा। तो दूसरा परिणाम है ये, पहला परागकण का अंकुरन ही न होना, मतलब पराग नलिका का निर्माण ही नहीं होना। दूसरा ये है कि अंडकोशिका तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि अपनी पराग नलिका कैसी है, छोटी है। तीसरा ये है कि भाई पराग नलिका क्या कर रही है, वर्तिका में, ये नली वाला भाग था ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका। तो वर्तिका में क्या हो रही है, वर्तिका में टूट गई, यहीं पर अपने नई युग्मक क्या हो गए, बिखर गए। इनको यहाँ जाना था, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए तो निषेचन किससे करेंगे, सही कह रही हूँ ना। तो ये कि पराग नलिका का निर्माण न होना, पराग नलिका कैसी होनी, छोटी होनी, और पराग नलिका कहां तक पहुंचेगी, अपनी टूट गई। तो इन सब कारणों का परिणाम है, किसका परिणाम है, अपना अनिश्चयता। क्लियर, तो उसे इंक्लूड कर लेना, बस रिटर्न में था इसलिए करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपना क्या है, निषेचन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र है, अच्छे से याद रखना। निषेचन क्या है, क्योंकि मेन क्रिया ही हम किसके लिए कर रहे थे, इतने दिन से जो गाथाएं गा रहे थे वो किसके लिए गा रहे थे, निषेचन के लिए गा रहे थे। अभी निषेचन अपना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहली बात हम ये करते हैं कि निषेचन है क्या। निषेचन क्या है, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इधर आओ, देखो एक बार, नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। ये अपने वैज्ञानिक है, इनको याद रखना। नाम क्या है अपना, स्ट्रोसबर्ग। स्ट्रोसबर्ग पहले भी हमने काफी बार पढ़ा है, स्ट्रोसबर्ग। और पादप का नाम क्या था, लिलियम। दोनों को याद रखना। किसने अध्ययन किया सर्वप्रथम, स्ट्रोसबर्ग ने, और पादप कौन सा था अपना, लिलियम।
इसके बाद इसमें ये जो यहां से यहां तक की है कहानी है, ये हम एक तरह की क्या बात कर रहे हैं कि जब परागकण वहां पर पहुंचेगा तो क्या क्रिया होगी, समझ रहे हो कि पराग और अपनी वर्तिकाग्र के बीच में क्या अंत्य क्रिया होगी, उस अंत्य क्रिया को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं यहां से। तो एक बार देखो, बुक में पूरा गाथा दी हुई है, इसे शॉर्ट में कर लेना। हाँ, एक बार स्क्रीन शॉट लो, हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, अपनी वर्तिकाग्र डायग्राम होंगे, डायग्राम से बता रही हूं, रुक जाओ थोड़ी देर। वर्तिकाग्र होगी, वर्तिकाग्र पर क्या बैठेंगे, परागकण आएंगे। परागकण क्या करेंगे, परागकण का सबसे प्रथम जो प्रक्रिया है वो क्या है, अपनी परागकण का क्या होना, अंकुरन होना। क्लियर। तो पहला क्या है, परागकण का क्या होना, अंकुरन होना। और परागकण के अंकुरन की निशानी क्या बताई थी अभी, परागनलिका का क्या होना, निर्माण होना। तो परागकण का क्या हो गया, अंकुरन, और परागनलिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसके बाद इनका अंकुरन क्यों होता है, किसके कारण होगा, तो ये बात हम कर रहे हैं कि वर्तिकाग्र पर प्रोटीन होगा। अभी अब कल बताया था आप लोगों को अनिश्चितता में कि वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, परागकण आते हैं। प्रोटीन के अलावा क्या होगी, वसा होगी, शर्करा होगी, रेजिन होगी। ये क्या करेंगी, अंकुरन के लिए पोषण प्रदान करेंगे। दूसरा हमने बताया था कि वर्तिकाग्र पर प्रोटीन होगा और इधर से परागकण पर भी प्रोटीन होगा। तो वर्तिकाग्र के प्रोटीन पर और परागकण के प्रोटीन में आपस में क्या होगी, क्रिया होगी। क्रिया करके वो ये पहचानेंगे कि ये मेरी ही जाति के परागकण है या नहीं। अगर दूसरी जाति के होंगे तो उनको अंकुरित नहीं होने देंगे, अगर उसी जाति के होंगे तो उनको क्या होने देंगे, अंकुरन होने देंगे। क्लियर। तो वर्तिकाग्र चिपचिपा सा पदार्थ, जैसे हम ये लगा लो बीज को अंकुरन होने के लिए हमें जैसी परिस्थिति चाहिए होती है, जैसे बीज को अंकुरन करना है तो हमें कैसी चाहिए भाई, चिपचिपा सा, लसीला सा, पोषण चाहिए। तो इसी तरह का वर्तिकाग्र पर होगा। वसा है, कैसा होगा, चिकना होगा। शर्करा है तो कैसा होगा, चिपचिपा होगा, रेजिन होगा। और ये पदार्थ अंकुरन को, परागकण को क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। क्लियर। इसके बाद क्या कर रहे हैं, अंकुरन का काल। अंकुरन का काल का मतलब ये है कि परागकण के अंकुरन में लगा समय ही क्या कहलाएगा, अंकुरन काल कहलाएगा। अब यहाँ पर परागकण आ गया, परागकण कर आते ही तो अंकुरित होगा नहीं, अंकुरित में क्या लेगा, कुछ समय लेगा। जो समय लेगा उस समय को हम क्या कहते हैं, अंकुरन काल कहते हैं। क्लियर। तो अंकुरन काल का मतलब क्या है, परागकण के अंकुरन में लगा समय क्या कहलाएगा, अंकुरन काल कहलाएगा। इसके बाद नलिका के आधार पर परागकण के दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है अपना, एक नलिकीय परागकण, ठीक। दूसरा कौन सा होता है अपना, बहुनलिका। एक नलिका का मतलब समझ ही गए होंगे कि परागकण से क्या हो रही है, अपनी एक नलिका निकल रही है। नहीं, ऐसे सोच लो कि परागकण से क्या हो रही है, एक नलिका निकल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक नलिकीय परागकण। ठीक। और परागकण का निर्माण कहां से होगा, अंत्यचोल से। याद है, बाह्य चोल में एक जनन छिद्र होता था, जनन छिद्र के जहां पर जनन छिद्र होता था वहां पर बाह्य परत, जिसे हम एक्साइन कह रहे थे, एक्साइन क्या होती थी, अनुपस्थित होती थी। याद है ना, तो अनुपस्थित होती थी। जहां पर एक्साइन अनुपस्थित थी वहीं पर क्या होती थी, अपनी अंत्यचोल। अंत्यचोल क्या होगी, बाहर की तरफ वृद्धि करेगी, निकलेगी, और किसका निर्माण करेगी, परागनलिका का निर्माण करेगी। तो एक नलिकीय परागकण का मतलब एक नलिका निकलना, और परागनलिका का निर्माण किससे होगा, अंत्यचोल से। ठीक। इसके बाद बहुनलिका। बहुनलिका का मतलब है एक परागकण में एक से ज्यादा क्या निकला, परागनलिका निकलना। इसमें एक से अधिक क्या निकलेगी, परागनलिका। एग्जाम्पल याद रखना, कुकुरबिटेसी और क्या है अपनी, मालवेसी। ठीक। और सबसे लंबी जो वर्तिका वो किसमें होती है, मक्के में होती है। वर्तिका बोले तो ये वाला भाग, किसका ये वाला भाग, अंडक का ये भाग। एक बार देखो, ये जो निषेचन का है ये अधूरा है, अभी पूरा नहीं है। चार्ट में जितनी जगह थी उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी एक चार्ट आएगा, फिर इसके बाद डायग्राम आएगा, तब ये जाकर क्या होगा, क्लियर होगा। तो अभी अपने प्यारे से दिमाग पे इतना जोर मत देना, आराम से मेरे साथ साथ चलो, उंगली पकड़ के। पहला कौन सा है, निषेचन। निषेचन की बात करें तो नर व मादा युग्मक का क्या होना, संलयन होना ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया, स्ट्रोसबर्ग ने। कौन सा पादप था अपना, लीलियम पादप था। सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, अपनी परागकण का क्या होना, अंकुरन होना।
ठीक। और अंकुरन का मतलब क्या है? परागनलिका निकलना। अब ये जो क्रिया है ये किससे रिलेटेड बता रहे हैं? अंकुरन से रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक। निषेचन तो पूरे चैप्टर में काफी देर चलेगा, हम सिर्फ यहाँ अंकुरन की बात कर रहे हैं इस चार्ट में। आई बात समझ में? सिर्फ अंकुरन बता रहे हैं कि वह अंकुरन में कौन सी क्रिया होगी, किस किस प्रकार का अंकुरन होगा और कौन कौन सी चीज से होगी। तो एक क्रिया की बात करनी है यहाँ पर। ठीक। अंकुरन होगा, वर्तिकाग्र पर क्या है? वसा है, शर्करा है, मतलब जितने भी अपने पोषक पदार्थ है, वसा, शर्करा, रेजिन, ये क्या करेंगे? परागकण को पोषण प्रदान करेंगे। पोषण प्रदान करते ही अंदर से क्या आएगी? अंत्यचोल। और अंत्यचोल ये वाली क्या है? बाह्यचोल, और जिसे एग्जाइम कह रही थी। और ये अंदर वाली क्या है? अपनी अंत्यचोल। अंत्यचोल से जो बाहर की तरफ निकलेगा, जैसे गुब्बारे में आपने डाल दिया, समझ रहे हो? ये ऐसे है कि भाई ये बाहर की तरफ तो एक मोटी लेयर है जिसे हमने क्या कहा? बाह्यचोल का। अंदर की तरफ कैसी? अपनी पतली परत है। ठीक। अब इसमें आप हवा भर रहे हो गुब्बारे में, तो गुब्बारा जहां से उसे जगह मिलेगी फैलने की कोशिश करेगा। एक जगह थी जहां पर मोटी परत क्या थी? अनुपस्थित, तो वहीं से फैलना कोशिश कर देगा। आगे बात समझ में? तो इसी तरह से तो परागकण क्या होगा? अंकुरन होगा। और अंकुरन में क्या निकलेगी? अपनी परागनलिका निकलेगी। अंकुरन काल वो समय जिसमें परागकण को अंकुरित होने में लगता है उसे हम क्या कहेंगे? अंकुरन काल। एक नलिके पर एक परागकण, एक नलिका का निर्माण हो रहा है, और नलिका का निर्माण याद रखना किससे होगा? अंत्यचोल से। ठीक। और बहुनलिका, अब इसमें जो याद रखना है आप लोगों को वो आ जाओ इधर देखो एक बार। एक तो ये भाई साहब अत्यंत महत्वपूर्ण भाई साहब है, पादप। ठीक। ये याद रखो तो रख लेना। अंकुरन काल और अंत्यचोल से क्या बनेगी? अपनी परागनलिका बनेगी। बहुनलिका के एग्जाम्पल, और मक्के में सबसे अधिक लंबी क्या होती है? अपनी सबसे लंबी वर्तिका। वर्तिका है ये, वर्तिका इधर देख लेना। वर्तिका सबसे अधिक लंबी वर्तिका किसमें होती है? मक्के में। मक्का, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, अंत्यचोल, अंकुरन काल, इसके बाद क्या है ये? और अंकुरन का मतलब क्या है? परागनलिका का निकलना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे दूसरे चार्ट के थ्रू। क्लियर? चले आगे। इससे जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था परागकण का अंकुरन कैसे हो रहा है, कि अंकुरित कैसे होगा, कैसे? वर्तिकाग्र पर कौन से पदार्थ हैं जो उनके अंकुरन के लिए कैसे होंगे? सहायक होंगे। इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं कि अंकुरन हो गया। ठीक। अंकुरन के बाद हमने परागनलिका के प्रकार पढ़े, किसके आधार पर? उनकी संख्या के आधार पर, कि भाई एक है तो क्या कहलाएगा? एक नलिकीय, और गिनती के हिसाब से ज्यादा होंगे तो क्या कहलाएंगे? बहुनलिकीय। और इसमें और हमने बताया था कि वर्तिका सबसे लंबी किसकी होगी? अपनी मक्के की होगी। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि बहुनलिका में अनेक परागनलिका बन तो रही है, पर क्रियाशील एक रहेगी, बाकी सारी कैसी हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। आई बात कहानी समझ में? हमने ये कहानी पढ़ ली कहां तक? ठीक। कि वर्तिकाग्र पर ये कहानी यहां तक होगी। अब यहाँ पर क्या बनेगी? अपनी परागनलिका बनेगी। इस परागनलिका को हमने पहुंचाना कहां पर है? अंड कोशिका तक पहुंचाना है। तो हम ये कहेंगे कि जो परागकण अंकुरित हो गया था, जिसमें परागनलिका का निर्माण हो गया था, वो निर्माण के बाद उनकी वृद्धि कैसे होगी, और ये वृद्धि करते हुए अंड कोशिका तक कैसे पहुंच जाते हैं? भाई कोई ना कोई तो सिग्नल होगा, सोचो। ठीक। और ये वर्तिका में आएगी कैसे परागनलिका? आई बात समझ में? भाई इस तरह से अपनी क्या है? ये क्या है अपना वर्तिकाग्र, ये क्या है? वर्तिका, और ये क्या है अपना? अंडाशय। अंडाशय में क्या है? अंडकोशिका। यहाँ पर आगे परागनलिका अंकुरित होगी। अब इसे चीरते हुए वर्तिका तक, ये वर्तिका कितने प्रकार की होगी, और फिर ये अंडकोशिका तक कैसे पहुंचेगी? ये कहानी पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ पढ़ते हैं। ठीक। तो एक तो हो गई भाई वर्तिका कैसी है? अपनी खोखली में। खोखली में तो कोई परेशानी नहीं है, सीधे क्या होगा? खाली जगह में तो परागनलिका सीधे आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सही। और जब साधारणतः ऐसे इससे पहले हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, दोनों को कंटिन्यू कर लेना। थर्ड चार्ट और बनेगा, चार्ट नहीं बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो तीनों को एक साथ शांत होकर आराम से क्लियर करने की कोशिश करना। उससे पहले में हमने बात की थी कहाँ?
कि परागकण कहाँ पहुंच गया था, अपना वर्तिकाग्र पर पहुंच गया था। ठीक, यहाँ पर पहुंच गया था और यहाँ पर हम उसका क्या कर रहे थे, अंकुरण कर रहे थे। अंकुरण हो गया था उसका यहाँ पर, और इसके बाद क्या हो रहा है, अंकुरण के बाद क्या बन रही थी, अपनी परागनलिका की। हम कह रहे थे कि अंकुरण का मतलब ही यही है, परागनलिका का निर्माण होना। ये बता रहे थे कि वर्तिकाग्र पर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है जो उसको पोषण प्रदान करेंगे। और इसके अलावा हमने परागनलिका के प्रकार की बात की थी। एक तो क्या था अपना एक नलिका, और एक क्या था अपना बहुनलिका। एक नलिका का मतलब है एक नली का निर्माण होना, और बहुनलिका का मतलब है कि एक से ज्यादा नली का निर्माण होना। और ये बताया था कि परागनलिका के निर्माण में सहायक कौन है, तो परागनलिका के निर्माण में सहायक कौन थी, अपनी अंतःचोल। बाहर की तरफ क्या था, बाह्य चोल, अंदर की तरफ क्या थी, अंतःचोल। अंतःचोल क्या कर रही थी, यूं आकर निकल रही थी। क्लियर हुआ कुछ? उसी को रिलेटेड अब ये कहानी हो रही थी वर्तिकाग्र पर। यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जो सीन था वो हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि परागनलिका के साथ वर्तिका में क्या होगा। आई बात समझ में? पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य में क्या होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्तिका के मध्य क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, अपना अंडाशय। अंडाशय में क्या होगा, बीजांड। फिर बीजांड के साथ क्या होगा। ठीक, तो तीनों को एक साथ माइंड में रख के क्लियर करने की कोशिश करना। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम लोगों को क्लियर हो जाए कैसे भी करके, और मेरे साथ तुम लोग भी क्लियर करो। अब इधर आओ, इधर देखो। ये कह रहा है कि जो वर्तिका है, ये वाली वर्तिका सामान्यतः कैसी होती है, खोखली होती है। अब खोखली है तो परागनलिका आराम से आ जाएगी, और कहां पर आ जाएगी, अपनी बीजांड के पास। और बीजांड में से होते हुए किसमें चली जाएगी, अंड कोशिका में चली जाएगी। क्लियर? कहां पर आई वर्तिका? पहले प्रकार की कौन सी है, खोखले प्रकार की। खोखले प्रकार की होगी तो परागनलिका कहां पर पहुंचेगी, आएगी, और कहां पर पहुंच जाएगी, अंड कोशिका पर पहुंच जाएगी। ठीक, खोखली है, परागनलिका अच्छे से चलेगी और कहां पर पहुंच जाएगी, अपनी यहां आ जाएगी। इसके बाद जो लीलियम है और राइबीज है, इसमें क्या होगा कि ये जो परागनलिका है, ये वर्तिका है। ये वर्तिका है चिपचिपे पदार्थ से भरी। इधर आओ प्लीज, से छोड़िए डायग्राम को। ठीक, तो ये किससे भरी हुई है, चिपचिपे पदार्थ से भरी हुई है, श्लेष्मी पदार्थ से। अब इनको श्लेष्मी पदार्थ को कवर करते हुए परागनलिका कहां पहुंचेगी, अपनी बीजांड तक पहुंचेगी। ठीक, तो श्लेष्मी पदार्थ किसमें भरी हुई है, श्लेष्मी पदार्थ में, लीलियम में, और किसमें, राइबीज में। इसके बाद क्या हो रही है कि और ये जो श्लेष्मी पदार्थ होंगे, ये परागनलिका की वृद्धि को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। इसके बाद बात करें तो और वर्तिका किस प्रकार की होगी, बंद प्रकार की होगी। बंद प्रकार का मतलब है कि ये किसकी बनी होगी, कोशिका की भरी हुई होगी। ठीक, आराम से भरी हुई है पूरी। भाई भरी हुई है तो भरी हुई को परागनलिका कैसे क्रॉस करेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्रॉस कौन करेगी, एंजाइम। एंजाइम को ध्यान रखना, एंजाइम कौन सा होगा, अपना पैक्टिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, क्रिया करके इसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। ठीक, पैक्टिनेज क्या है, अपना एंजाइम है जो क्रिया करके इसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। किसमें, इसमें जो कोशिका भरी हुई थी। अब ये कैसी होगी, खोखली, और खोखली में से परागनलिका आराम से आ जाएगी। आई बात समझ में? आ रही है ना भाई? अब वैसे क्लास की तरह बोल दिया तो कहां आ रही है। अगला कौन सा है अपना, ये इसमें क्या है, आइनोथेरा, पिट्यूनिया। और पिट्यूनिया में क्या होगी, जो परागनलिका होगी वो कहां से जाएगी, अंतरकोशिकीय अवकाश में। इसका मतलब है कि ये इनमें अवकाश है, जगह है खाली। अब एक खाली जगह को चीरती हुई कहां पर पहुंच जाएगी, अंड कोशिका तक पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? ठीक, बोल रहे हो हाँ मैडम भाई। देखो कहां हो गया था, वर्तिकाग्र का सीन कंप्लीट हो गया था कि वर्तिकाग्र पर अपना क्या आ गया था, परागकण आ गया था। वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो गया, परागनलिका का निर्माण, सॉरी वर्तिकाग्र पर क्या हुआ, अंकुरित हुआ, और किसका निर्माण हुआ, परागनलिका का निर्माण हुआ। अब ये परागनलिका वर्तिका में से होते हुए अंड कोशिका तक कैसे पहुंचेगी, ये कहानी पढ़ रहे हैं। मेनली फोकस कर रहे हैं किस पर, वर्तिका पर। वर्तिका तीन प्रकार की होगी। एक तो कैसी होगी, खोखली। खोखली का मतलब है खाली जगह में होते हुए कहां पर पहुंचेगी, अंड कोशिका में पहुंचेगी, बिल्कुल खाली जगह। खाली जगह में तो परागनलिका भाई क्या होगा, सीधे आएगी और पहुंच जाएगी किस तक, अंड कोशिका तक।
दूसरा जो अपनी परागनलिका है वो किससे भरी हुई है, श्लेष्मी पदार्थ से भरी हुई है। इधर देखो श्लेष्मी पदार्थ से, चिपचिपा सा पदार्थ है, किसमें होगी, लीलियम और राइबीज में। चिपचिपा पदार्थ है, इसको क्रॉस करते हुए कहां पर पहुंचेगी, और जो ये चिपचिपा पदार्थ है ये परागनलिका की वृद्धि को क्या करेगी, प्रेरित करेगा। इसके बाद कहानी क्या आ रही है, अपनी परागनलिका कैसी होगी, ठोस होगी। ठोस है तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए भाई जो ठोस पदार्थ को क्या कर दे, हटा दे। ये हटाने का काम कौन करेगा, एंजाइम करेगा, और एंजाइम भी कौन सा होगा, पेक्टिनेज। भाई पेक्टिनेज एंजाइम का ही यूज क्यों किया ये बताओगे, चलो छोड़ो मैं ही बता देती हूँ। पेक्टिनेज का मतलब है कि पैक्टीन, पैक्टीन याद है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती थी, पैक्टीन की। तो ये पैक्टीन पदार्थ का, कोशिका भित्ति तो कठोर है में, तो पैक्टीन का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, इसलिए हम इनके क्या कहते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम। तो ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेंगे, ये वो ठोस पदार्थ को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। वर्तिका कैसी होगी, खोखली, और खोखली में से होते हुए कहां पर पहुंच गई, अंड कोशिका में। इसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद कैसी है, अंतर कोशिकीय, मतलब कोशिका है, कोशिका के मध्य कैसी है, जगह है, और जगह को क्रॉस करते हुए कहां पर पहुंचेगी, अंड कोशिका तक पहुंचेगी। क्लियर। अब आओ यहां पर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वर्तिका भी क्रॉस कर ली परागनलिका ने, पहले कहां पर आई, वर्तिकाग्र पर, फिर कहां पर आई, वर्तिका पर, अब कहां पर पहुंचेगी, अंड कोशिका पर पहुंचेगी। अब अंड कोशिका पर कैसे आएगी, भाई इतनी कोशिकाएं हैं, इतनी होगी, उसे ये कैसे पता चलेगा कि भाई यही अंड कोशिका है और यहाँ पर परागनलिका को घुसना है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, रासायनिक वृद्धि के कारण। जो याद है हमने अंड कोशिका पढ़ी थी, सहायक कोशिका पढ़ी थी। सहायक कोशिका क्या करती है, रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती है, और रासायनिक पदार्थ किसके पास जाएगा, परागनलिका के पास, ठीक, और परागनलिका को प्रेरित करेगा कि भाई यहाँ पर अंड कोशिका देगी, यहाँ पर आपके क्या करना है, फ्यूजन करना है। तो रासायनिक वृद्धि कारक के कारण परागनलिका क्या करती है, वृद्धि करती है, और उनको क्या करेगी, दिशा देगी। तो यहाँ पर पहुंच गई अपनी परागनलिका। अभी अंड कोशिका तक नहीं पहुंची है, याद रखना भी बीजांड तक ही पहुंची है। बीजांड, बीजांड में क्या आएगा, अध्यावरण आएगा, और क्या आएगा, अपना न्यूसेलस आएगा। बीजांड इकाई, बीजांड इकाई के अंदर की तरफ क्या होता था, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में क्या थी, अपनी अंड कोशिका। तो फिर अंड कोशिका आएगी। अब ये कहां तक पहुंच गया ना, बीजांड तक पहुंच गया, और वृद्धि किसके कारण हुई, रासायनिक वृद्धि के कारण, ठीक। और इन्हीं रासायन की वजह से परागनलिका सीधी एंटर करेगी। ये तो भाई किधर भी सोचो, इतनी सारी कोशिकाएं कहीं भी घुस जाए, पता कैसे चलेगा भाई परागनलिका, कोई आंख नाक मुंह तो है नहीं, उसके पास कोई सेंस ऑर्गन तो है नहीं, पर उसे पता कैसे चलेगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किसके कारण पता चलेगा, रासायनिक के कारण, ठीक। तो अंतःनलिका या नलिका होगी वो कैसी होगी, एक दशीय होगी। आगे वर्तिका, ठोस, खोखली, श्लेष्मी, इसके बाद कैसी होगी, खोख, ठोस, ठोस, खोखली, श्लेष्मी और अंतरकोशिकीय। इसके बाद पता करती बीजांड तक पहुंचेगी, कैसे, वो किसके कारण पहुंचेगी, रासायनिक वृद्धि के कारण। क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे अगले चार्ट में। भाई पहले तो थोड़ा सा करेक्शन है, वो करेक्शन कर लो, मैं भी बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। पहला करेक्शन ये करो कि यहाँ पर जो इससे पहले वाला चार्ट था ना, उसमें ये लिखा हुआ था कि सामान्यतः कैसी होती है, खोखली होती है, उस सामान्यतः को हटा दो, ठीक। ये कैसी होगी, सामान्यतः कैसी होती है, ठोस होती है, तो जहाँ पे ठोस लिख रखा है ना वहां लिख लो सामान्यतः। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या कर रखा है कि सामान्यतः कैसी होती है, खोखली होती है, तो खोखली वाली जगह पर सामान्यतः हटाकर किस पे सामान्यतः लिखो, ठोस वाली पे। क्लियर। दूसरा लीलियम है और राइबीज है, उनमें कैसी पाई जाती है, खोखली पाई जाती है। यहाँ पर लिखो खोखली पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, लीलियम में, और किसमें पाई जाती है, राइबीज में। क्लियर। बस ये दो करेक्शन है, एंड सॉरी फॉर दिस। इधर आओ, ये अपना डायग्राम है, ये क्या है अपनी वर्तिकाग्र, ये क्या है अपना वर्तिका, और ये वाला पार्ट कौन सा है, अपना अंडाशय। वर्तिकाग्र की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अपना परागकण, परागकण का क्या हो रहा है, अंकुरन हो रहा है, ठीक। देखो इधर से थोड़ी थोड़ी अपनी क्या निकल रही है, परागनलिका, और एक परागकण है वो उनमें पूरी क्या निकल गई, परागनली बन गई, ठीक। तो ये परागनलिका, परागनली वाली,
हम जो पढ़ रहे हैं वो यहीं तक पढ़ रहे हैं, यहाँ तक। ये पराग नली का जितना भी चार्ट में पढ़ा है यहाँ तक ही आई पराग नली, वो थोड़ी सी ठीक है। तो अपना परागकण है, परागकण क्या हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद नलिका बनी और नलिका कहां पर पहुंच गई अपनी, ये वाला भाग है, ये कौन सा है, बीजांड है। ये वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिका, और ये वाला पार्ट बाहर वाला तो अंडाशय है, ये अंदर वाला क्या है, बीजांड, और ये क्या है अपना भ्रूणकोश। तो ये पराग नलिका कहां तक पहुंच गई अपनी, बीजांड तक पहुंच गई। अगला जो टॉपिक आएंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि बीजांड में पराग नलिका कैसे प्रवेश कर रही है। पहले हम ये पढ़ा कि वर्तिकाग्र पर कैसे कर रही है, फिर ये पढ़ा कि वर्तिका पर कैसे कर रही है, और फिर ये हमने पढ़ा कि ये बीजांड में, बीजांड में इस वाले भाग में आगे पढ़ेंगे कैसे प्रवेश करेगी। तो सीधा है परागकण का क्या हो रहा है, अंकुरन, ये पराग नलिका वर्तिका में से होते हुए आ रही है, कहां तक पहुंच गई अपनी, बीजांड तक। अभी बीजांड में प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करने के बाद ये किसमें प्रवेश करेगी, अपने भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, और भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद ये कहां पर फ्यूज होगी अपनी बीजांड अंड कोशिका से, ठीक है। तो ये प्रतिध्रुवी कोशिका, ये ध्रुवीय केंद्रक, ये क्या है अपना अंड कोशिका, और ये क्या है अपनी सहायक कोशिका, क्लियर। और वो करेक्शन कर लेना, ठीक, याद से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अभी हम क्या कह रहे थे कि कहां पर प्रवेश कर लिया था, वर्तिकाग्र पर आ, फिर वर्तिका, वर्तिका के बाद वो कहां पर पहुंच गए थे, अंडाशय में पहुंच गए थे। अंडाशय के अंदर क्या होगा अपना, बीजांड होगा। अब वो बीजांड से मतलब पराग नलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी, ठीक। तो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 विधि से होगा। कितनी विधि से, 3 विधि से। 3 विधि कौन कौन सी है, इधर देखो, पहली कौन सी है, बीजांड द्वार प्रवेश। नाम से पता चल रहा है कि जो पराग नलिका होगी वो किसके द्वारा प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश। याद है, ये अध्यावरण, ये निभाग, ये बीजांड इकाई, ये भ्रूणकोश। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश अलग अलग विधि से करेगी, पर भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा कौन से क्षेत्र से करेगी, बीजांड द्वार से करेगी। बात आई समझ में। पराग नली बीजांड में प्रवेश 3 विधि से करेगी, और भ्रूणकोश में प्रवेश कहां से करेगी, बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से। इसे नोट कर लेना। इधर देखो, किसके द्वारा प्रवेश करना, बीजांड द्वारा प्रवेश करना। ये कौन सा अपना भाग है, निभाग, ये क्या है, अध्यावरण, ये क्या है अपना भ्रूणकोश। यहां से क्या आ रही है, पराग नलिका, कहां से होती हुई, वर्तिकाग्र से होती हुई प्रवेश कर रही है। तो ये वाला भाग कौन सा है अपना, बीजांड। तो बीजांड में कहां से प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार से। तो इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वार प्रवेश। तो कहां से प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार, तो क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार प्रवेश। और ये भ्रूणकोश में भी कहां से ऐसे आगे चलेगी, किसमें प्रवेश कर जाएगी, भ्रूणकोश में। और यहाँ पर क्या है, अंड कोशिका, अंड कोशिका से क्या करेंगे, संलयन करेंगे, क्लियर। अगला कौन सा भाग है अपना, निभाग प्रवेश। निभाग प्रवेश का मतलब है ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा है अपना, निभाग है, और ये बाहर की तरफ क्या है अपना, अध्यावरण है। तो पराग नलिका आई, यहां से प्रवेश किया, किसमें, बीजांड में, फिर होते हुए कहां से आएगी, बीजांड द्वार वाले भाग से, ठीक। तो पराग नलिका ने कहां से प्रवेश किया, निभाग प्रवेश से, निभाग से, तो इसे हम क्या कहेंगे, निभाग प्रवेश करेंगे, ठीक। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभाग छोर से होता है, क्लियर। कहां से, निभाग छोर से। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कहां से हो, निभाग छोर से। किसमें होता है ऐसा, कैजुराइना में, जैगुलेंस में और बिटोवा में। कैजुराइना, जुगुलेंस, बिटोवा, इनमें कहां से प्रवेश होगा, निभागी प्रवेश। इसके बाद कौन सा है अपना, अध्यावरणी प्रवेश। नाम से पता चल रहा है पराग नलिका कहां से प्रवेश करेगी, अध्यावरण वाले भाग से। तो बाहर की तरफ ये भाग कौन सा है अपना, अध्यावरण। तो पराग नलिका ने कहां से प्रवेश किया, और ये अंड कोशिका में या भ्रूणकोश में कहां से पहुंचेगी, हमेशा बीजांड द्वार वाले भाग से, क्लियर। प्योपेलेसस, क्यूकरबिटा, उदाहरण याद करो तो कलर नोटिस सर्च पॉइंट, बट ये याद होनी चाहिए अपनी। बीजांड द्वार, निभाग प्रवेश, अध्यावरण प्रवेश, ठीक है। बीजांड द्वार है, निभाग प्रवेश है, अध्यावरण प्रवेश है। बीजांड द्वार प्रवेश में मतलब कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से,
निभाग में प्रवेश कहाँ से करेगी, निभाग वाले भाग से, और अध्यावरण में प्रवेश कहाँ से करेगी, अध्यावरण वाले भाग से। कुकुरबिटा पेपिलस, ठीक, स्क्रीन छोड़ लो। आज का लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेक्चर कंप्लीट होने पर अपने लास्ट में क्या करते हैं, क्विज टाइम। आंसर तो आप लोगों को देते ही हो, मुझे पता है, और सारे आंसर आपके दिमाग में ही होते हैं। सारे चैप्टर आपने क्लियर कर ही लिए होंगे, पढ़ाई कर ली होगी, नोट्स इनके बना ही लिए होंगे, आई एम श्योर दैट। ठीक, अब क्या करो, अपने क्वेश्चन नोट करो। कर लिया, पहला करो, लिखो। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो। परागकण का अंकुरन, परागकण का अंकुरन कहाँ होता है, परागकण का अंकुरन कहाँ होता है। और ये क्वेश्चन जो लेक्चर 1 वीडियो होती है उसी लेक्चर से क्वेश्चन होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, सामान्यतः पादपों में किस प्रकार की वर्तिका पाई जाती है। करेक्शन कर लेना और फिर आंसर देना। सामान्यतः पादपों में किस प्रकार की वर्तिका पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, यदि वर्तिका ठोस होती है तो कौन से एंजाइम द्वारा इनका अपघटन होता है। ठीक, कौन से एंजाइम द्वारा ठोस वर्तिका का अपघटन होता है। चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट लिखो। निभागीय प्रवेश क्या होता है। क्लियर, चारों क्वेश्चन को सुनते ही दिमाग में आ रहे हैं तो बढ़िया चल रही गाड़ी। अगर अटक के आ रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे तो किसकी नीड है, रिवीजन। वापस रिवर्स में लेकर वीडियो को जाओ और बार बार देखो इनको, जितनी बार क्लियर ना हो जाए। क्योंकि वीडियो, ये मत सोचो नेगेटिव पॉइंट है, वीडियो प्लस पॉइंट है। आपके पास में हाथ है, पॉज बटन है, जब चाहो आप इसका पॉज कर सकते हो और जब चाहो आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो और जितनी 4 बार चाहे उतनी बार वीडियो देख सकते हो। तो इसका यूटिलाइज करो, मैक्सिमम देखो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।